Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine, feeling good, enjoying home classes with your full satisfaction. प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अपनी तसल्ली से जो हमारी होम क्लासेस हैं इनको आप सीख रहे होंगे। Dear students, as you know that today lockdown 4.0 is announced by the government. जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चौथा जो है उसको भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। So please never think of go out from home, stay home and save yourself from this deadly disease. तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप घर से बाहर जाने की नहीं सोचेंगे, आप घर में रहेंगे और ठीक रहेंगे और ये जो बुरी बीमारी आई हुई है इससे आप बचे रहेंगे। Dear students, Education Department started various TV channels, radio channels for educating our students. Please listen them and also stay connected to technology to learn your lessons. तो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम चलते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप उनको सुन सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, they can visit various sites, वहां से आप देख सकते हैं, अपना मटेरियल देख सकते हैं। We are highly thankful to our Directorate School Education Jammu for all these efforts. तो इस तमाम इतना कुछ करने के लिए हम अपने डायरेक्टोरेट को तो नहीं भूल सकते, उनका तो हम हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं। Dear students, let us come to our topic of the day. आओ हम आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, उसके बारे में बात करते हैं। Today we will learn about topic agriculture. तो आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है एग्रीकल्चर, जो जिम्मेदारी जिसे हम बोलते हैं। हम we are all agriculturalists, mostly we belong to villages. तो हम तमाम जो लोग गांव में रहते हैं और हमारा काम ही खेती बाड़ी है। From lesson number 6, food production and management. तो हमारा लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावारी, एंड मैनेजमेंट और उसका रख रखाव। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर हिज वेरियस नीड्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इंसान जो है वो पौधों और पौधों से बनी हुई चीजों पे मुनहसर करता है अपनी बहुत सारी जरूरियात पूरा करने के लिए। Since time immemorial, he has been engaged in farming. तो since time immemorial, जब से हमें याद आता है तब से इंसान जो है इस किसानी के काम में लगा हुआ है। Even today, 70% of our population is engaged directly or indirectly in agriculture. और आज भी हमारे देश की 70% आबादी जो है वो बलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। किसकी चीज के साथ? हमारा जो किसानी का खेता है, व्हाट वी से दैट पेशा है, एग्रीकल्चर जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर जो हमारा है, एग्रीकल्चर इन द ब्रॉडर सेंस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू मैन। तो एग्रीकल्चर को अगर हम डिफाइन करें, उसकी अगर हम डेफिनेशन दें, तो हम अपनी ब्रॉडर सेंस में ये कह सकते हैं कि ये एक साइंस है, ठीक है, स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम पौधों को किस तरह से पैदा करना है, जानवरों को किस तरह से पालना है, ठीक है, जो इंसान के लिए फायदेमंद हो। तो उस चीज की जो स्टडी करते हैं, उस चीज की जो साइंस और आर्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स प्लांट बिसाइड ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। और इसमें और क्या आता है कि वो जमीन, प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जमीन की तैयारी करना जिसके ऊपर हम क्रॉप प्लांट्स उगा सकें, फसलों वाले पौधे उगा सकें, बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, और इसके अलावा जानवरों की नस्लें बढ़ाना और उनका रख रखाव करना।
The word agriculture is derived from Latin word agere. एगर का मतलब बराबर होता है फील्ड के, कल्चरा मीन कल्टीवेशन। तो जो हमारा लफ्ज एग्रीकल्चर है ये लेटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब है फील्ड कल्टीवेशन। ओके, कि भाई जो हमारे खेत हैं उसमें खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस विद फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा जिम्मेदारी का पेशा है, तो इससे हमें क्या मिलता है? खुराक मिलती है, कपड़े मिलते हैं और शेल्टर, जैसे हम अपना आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। और हमें जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें चाहिए होती हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। एग्रीकल्चर एज वी नो इट टुडे कुड नॉट हैव अराइजन सडनली। जिसको आज दिनों में हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जिम्मेदारी, ये कोई एकदम ही नहीं आ गया हमारे पास। Observation indicates that the man started cultivation of plants as he learned to control fire, developed tool making, began to build houses for shelter, and thought of making use of animal skin for clothing. तो ये गौर किया गया है, ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, भाई हम जब से इस चीज को देखते हैं, जब से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, तो उससे ये होता है, पता लगा है कि इंसान जो है उसने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स कब शुरू किया? एज ही लर्न कंट्रोल फायर, जैसे ही उसने आग को कंट्रोल करना सीख लिया। डेवलपमेंट ऑफ टूल मेकिंग, जब वो औजार बनाने शुरू कर दिए। एंड बिगन्स टू बिल्ड हाउस और फॉर शेल्टर, और अपने रहने के लिए जब घर बनाना शुरू कर गया। एंड थॉट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग, तो अपने कपड़े पहनने के लिए वो जानवरों की खाल ओढ़ना शुरू की। एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड 7,000 to 13,000 ईयर्स एगो। तो एग्रीकल्चर जो है इसका वजूद जो है 7,000 से लेकर 13,000 साल पहले के वजूद आया है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ plenty of water are the best suited conditions for raising crops. तो क्या चाहिए हमें? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जमीन का जरखेजापन, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, काफी पानी की मिकदार, और द बेस्ट सूटेड कंडीशन, ये सबसे अहम शर्तें हैं फॉर रेजिंग क्रॉप्स, अगर हमने फसल उगानी है। इन ऑर्डर टू रेज ए क्रॉप विथ ए गुड yield, ए फार्मर हैज टू कैरी आउट सर्टेन बेसिक स्टेप्स। इन ऑर्डर टू रेज क्रॉप विथ ए गुड yield, कि अगर हमने फसल उगानी है और उसका हमें जो पैदावारी है वो काफी हो, अच्छी yield उसकी हो, तो ए फार्मर हैज टू कैरी आउट सर्टेन बेसिक स्टेप्स। तो एक किसान को कुछ इकदामात जो हैं वो उठाने होते हैं। क्या करना होता है? ड्यूरिंग कल्टीवेशन, राइट फार्म ऑफ सोइंग सीड टू बी हार्वेस्टेड। तो जब उसने खेती बाड़ी करनी है तो राइट फार्म ऑफ सोइंग सीड, जिस बीज को वो जमीन में बोता है वो अच्छा होना चाहिए। टू हार्वेस्टिंग इम्प्रूव्ड टेक्निक आर इम्प्लाइड टू प्रोड्यूस हाई यील्ड। तो जब वो उसको फसल को काटेगा, हार्वेस्ट करेगा, तो जो आजकल के जमाने की टेक्निक है तो उसको वो अगर वहां लगाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा हाई यील्ड, उसको काफी अच्छी पैदावारी मिलेगी। बेटर क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीजें वो बीज लगाएगा, और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज, तो ऐसी किस्म के बीज होंगे जिनको बीमारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी वो बीमारी से उनमें लड़ने की शक्ति होगी। इस किस्म की वो वैरायटियां लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसको हाई यील्ड यानी काफी पैदावारी उसको मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप इन दिनों आप घरों में देखते हैं कि खेती बाड़ी का चल रही है, लोग मक्की बीज रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। तो दिस इज होल व्हाट वी से दैट एग्रीकल्चर, तो इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी पेज नंबर 62, 63 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस टेक्स्ट क्लियरली। तो अगर इस टेक्स्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको वीडियो में अच्छी दिखाई नहीं देती है, तो आप इस अपनी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसका आप पेज नंबर 62 और 63 देख सकते हैं जब आप इस वीडियो को सुनेंगे और आप उसको पढ़ेंगे और मेरी बात भी सुनेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक्स।